Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, congratulations to all of those who got their dream B school call. In this video, I'll be sharing my interview experience of IIM Kozhikode. So, आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज मैं सारे क्वेश्चंस मेंशन करूंगी जो भी उन्होंने मेरे से पूछे थे. मेरा जो इंटरव्यू था वो 8 अप्रैल 2021 में था. आई थिंक मेरा सबसे लास्ट स्लॉट में इंटरव्यू था. सो ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके थे और मुझे थोड़े बहुत पता चल गए थे लाइक कि क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. बट जब आप खुद इंटरव्यू देने जाते हो वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अलग होता है. बट ऑब्वियसली मैंने जो वीडियोस देखे थे एंड जो भी टिप्स मुझे मिली थी जिनके पहले इंटरव्यू हुए थे उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई बिकॉज मुझे पता चला कि वो जनरल नॉलेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर आपके वर्क एक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है. मतलब हर एक कॉलेज का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है. कुछ कॉलेजेस आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कुछ कॉलेजेस आपके वर्क एक्स पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं. सो अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं सो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए. सो माई इंटरव्यू वॉज एट 9 AM. तो इंटरव्यू लेने से पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आई थी कि आपका नेक्स्ट हाफ एन आवर में इंटरव्यू होने वाला है एंड लिंक वगैरह सब कुछ आ गई थी. आपके मेल पे ही आ जाती है सारे लिंक्स एंड ऑल. सो वो इंटरव्यू लेने से पहले भी एक बार आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ आपका इंटरव्यू है और आप रेडी हो जाओ. एंड वो आपको ये भी बोलते हैं कि ये भी चांसेस है कि आधा घंटा नहीं तो कभी कभी आधा घंटा से पहले भी इंटरव्यू चालू हो जाते हैं. लाइक आपका टाइम रहेगा 9 AM बट 8:45 पे भी आपका शुरू हो सकता है. तो हमेशा हाफ एन आवर का एक बफर टाइम लेके चलना होता है. हाफ एन आवर पहले ही लॉग इन करो बिकॉज मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था. जो मेल पे मेरी टाइमिंग थी वो 9:30 थी बट एक्चुअली में मेरा इंटरव्यू 9 AM पे शुरू हो गया था. वैसे मेरा इंटरव्यू सबसे पहले ही हुआ था आई गेस बिकॉज 9 AM शुरू हो गया था. सो मेरे पैनल में 1 मेल एंड 1 फीमेल थे एंड दोनों की ही एज 40 अबव लग रही थी एंड जो मैम थी वो अराउंड 50 के आसपास लग रही थी. सो जब मैंने पहली बार ऐसे उनको देखा तो आई ग्रीटेड देम ऑब्वियसली एंड उसके बाद they took few seconds and gone through my SOP whatever I have filled in the form. उसके बाद सर ने मुझे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, अंशिका are you still working as a civil engineer? I said no sir, I left the job and currently I'm working as a digital marketer. उस टाइम पे मैं एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रही थी तो मैंने उनको वही बताया. उसके बाद सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा लाइक यू हैव योर वर्क एक्स इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर 2.5 years एंड देन यू केम टू दिस डिजिटल मार्केटिंग थिंग. दीज टू आर वेरी मच different in nature. So how did you switch from civil engineer to digital marketing? उसके बाद मैंने उनको बताया like in lockdown 2020 I had ample amount of time and in those duration of time I have prepared for digital marketing and I was really looking forward to what exactly digital marketing is in a practical ground because whatever I knew at that time it was only theoretical. My job role was to do social media marketing and how to run a campaigns, how to optimize the account and every technical thing related to digital marketing. मैंने ये सब कुछ सर को एक्सप्लेन किया. जो सर थे he was expressionless. मतलब मुझे समझ नहीं आता मेरा इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है. उसके बाद सर ने मेरे से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फ्यू टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे लाइक विच डिजिटल मार्केटिंग टूल यू हैव यूज्ड इन योर वर्क एंड व्हाट आर ऑल द मेट्रिक्स ऑन विच यू जज द कैंपेन्स. ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स सर ने मेरे से पूछे. थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कॉन्वर्सेशन चला गया. उन्होंने एक सिनेरियो दिया कि देयर इज अ कंपनी वो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं एंड उसके लिए यू हैव टू डिजाइन अ पोस्टर. व्हाट ऑल आर द थिंग्स यू विल consider before making the poster and तुम उसका टैगलाइन क्या रखोगे. सो ये सारी सिनेरियोज भी आपको दे सकते हैं वो एंड आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाना पड़ता है उनको. जहाँ पे मैं मतलब थोड़ा सा उन्होंने घुमाया वो था कि हाउ डू यू एग्जैक्टली चूज योर टारगेट. इट इज योर गट फीलिंग, यू गो ऑन योर गट फीलिंग और देयर इज लाइक हाउ डू यू डिसाइड योर टारगेटिंग ऑडियंस. क्योंकि मैंने थोड़ा काम कर रखा था मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था बट इनिशियली बिकॉज
मार्केटिंग में मेरा सिर्फ 4 मंथ का वर्क एक्स था। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसी थी क्योंकि मेरे आंसर से उनको ऐसा लगा कि आई गो ऑन टारगेटिंग बाई ओनली बाई माई गट फीलिंग। फिर बताया कि हम कैंपेन्स को एनालाइज करते हैं बाई यूजिंग गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एनालिटिक्स टूल, एंड उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी चूज विच इज द बेस्ट टारगेटिंग ऑडियंस। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है उसका तुमको टारगेटिंग बनाना होगा, देन हाउ डू यू डू इट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि मैंने कोई ऐसे नए क्लाइंट के लिए काम नहीं किया था, बट मैंने उसका आंसर ये किया सबसे पहले उसके लिए वी हैव टू डू अ मार्केट रिसर्च, देन ओनली वी कैन कम टू द कंक्लूजन। जब मेरे टेक्निकल क्वेश्चंस खत्म हो गए, देन द सर आस्क्ड मी, इट सीम्स लाइक यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, सो व्हाट आर योर हॉबीज एंड हाउ डू यू मैनेज टू डू इट। देन ऑब्वियसली जो सबके पास वेल प्रिपेयर्ड आंसर होता है वो सारे वही बोलते हैं। मेरी हॉबी पेंटिंग थी, सो उससे रिलेटेड भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। पेंटिंग से रिलेटेड किस काइंड के पेंटिंग आप करते हो, कितने तरह के पेंटिंग्स होते हैं। सो अपना जो भी हॉबी बताया ना उसमें बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाना। एंड ये क्वेश्चन लास्ट था सर की तरफ से। उसके बाद सर ने बोला कि ओके मैम, इट्स डन फ्रॉम माई साइड, नाउ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो मैम ने मेरे रेज्यूमे की तरफ अब फिर से देखा। देयर वाज अ साइलेंस फॉर अराउंड 30 to 40 सेकेंड एंड मैम केम अप विद अ क्वेश्चन ऑफ, मैंने अपने एसओपी में लिखा था लाइक आई एम गुड एट सेल्फ मैनेजमेंट। सो मैम ने उसी से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा, अंशिका यू हैव रिटन दैट यू आर गुड एट सेल्फ मैनेजमेंट विच इज वेरी गुड थिंग। Suppose you are doing any work and people are criticizing you, how you gonna deal it? So मैंने मैम को आंसर दिया, मैम we live in a society where every other person will judge you irrespective of whether you are right or you are wrong. So until and unless I am true to myself, I don't find that I have to explain anything to anybody. So that was my answer. उसके बाद मैम ने मेरे से एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, एंड सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आई कोई कोड के इंटरव्यू में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था, लेट्स सपोज यू आर सीईओ ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड द कंपनी हैज रिसेंटली launched a new vaccine, but due to some reason you didn't got the permission to roll it out. What you will do, what will be your next step and how you gonna take forward all of these. So इसका आंसर मैंने स्टेप वाइज सोचा। मैंने उनको ये बोला, मैम फर्स्ट आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ऑल आर द रीजंस जिसके वजह से मेरा वैक्सीन रोल आउट नहीं हुआ है। Is it due to some financial kind of thing or is it due to some trial kind of thing? And even if 0.1% chances like my vaccine is not safe, I am not going to roll it down because I cannot take a chance to risk people life just for the sake of company. सो इसी से रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ओके अंशिका, सो इट सीम्स लाइक यू आर अ बिजनेस एथिक्स पर्सन। मैंने बोला, मैम इवन दो आई एम अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बट आई नॉट टेक अ चांस विद अ पब्लिक हेल्थ, और जहाँ पे भी ऐसी हेल्थ वाली चीजें आएंगी वहां पे मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इट डजेंट मैटर कि मैं बिजनेस एथिक्स वाली पर्सन हूँ या बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हूँ, बट आई हैव नो राइट टू प्ले विद पीपल्स हेल्थ। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछा, can you name any 2 civil engineers from India? So obviously मैं सिविल इंजीनियर थी तो मुझे पता था कि नाम क्या होंगे, मैंने बता दिया उनको जो भी नाम थे। बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, whom do you follow as your role model? देन उसका आंसर भी सब कोई प्रिपेयर करते हैं। मैंने बताया मेरी रोल मॉडल इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई है। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैम ने कि ओके सो यू वांट टू बी लाइक इंदिरा नूई, आई जस्ट वांट टू फॉलो हर फुटस्टेप्स but I want to be myself. I want to call Anshika Singh only. She asked about why it is like only female have to take care of their family. Why not males? Answer was, it's being going from the ages. Like we teach our son and daughter a different thing. We teach our daughter like you have to take care of your family, to the elders, to the children and everyone. So it is just like a upbringing which we are giving to our children, and that's the reason I think female has to only take care of the family. But now the world is changing. Male are also contributing in
the household chores, in taking care of the elders and everything. So मैंने उनको ऐसे करके आंसर किया. Like मैंने पहले बताया कि लोगों का माइंडसेट ऐसे क्यों होता है. उसके बाद मैंने ये भी बताया कि मैम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंज ऑब्वियसली नहीं आया है, और बट आगे आने वाले कुछ सालों में ये चीजें भी बदल जाएगी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा एंड एवरीथिंग. मैंने उनको ये आंसर किया. लास्ट क्वेश्चन विच मैम आस्क्ड मी वाज इफ यू हैव टू इरेडिकेट one thing from the society, what it would be and why. So I answered her like I want to eradicate the child beggary. Whenever I see a child begging, I see my country's future going in dark, because government has many policies. They have opened many schools, free of cost schools for those kind of children only, and if they are not utilizing it, it is a gap between those kind of people and the government. So this is the social issue which I want to eradicate. मैंने मैम को ये आंसर दिया था. बोला ओके अंशिका, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर इंटरव्यूज एंड फॉर द रिजल्ट. उसके बाद सर ने भी मुझे बोला ओके अंशिका, थैंक यू सो मच. जो मेरा इंटरव्यू था वो अराउंड 15 to 20 मिनट चला था. मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे उन सब में से सबसे ज्यादा लंबा इसी का इंटरव्यू था. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड कीप प्रिपेयरिंग. अच्छे से तैयारी करो. ये बस बिल्कुल लास्ट इनिंग है समझ लो पूरे कैट की जर्नी का, और बस थोड़ा सा थोड़ा सा और आगे जाना है एंड यू विल हैव योर ड्रीम कॉलेज. एंड अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं भी मिलता है, जो भी कॉलेज मिलता है, ट्रस्ट मी वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन. उस कॉलेज में ही आपके लिए बहुत अच्छा रखा होगा, इसीलिए आपको वो कॉलेज मिल रहा है. सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड. जो भी कॉलेज मिल रहा है, इफ यू आर लाइक कि इस ईयर MBA करने जाना ही जाना है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मेक द फुल ऑफ इट. लाइक MBA में जाने के बाद भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. सो good luck to all of you. Keep preparing guys, keep rocking, and like I'll come up with a next interview video. So till then, bye, take care, and all the very best.